याद कीजिए 6वीं शताब्दी और आज 2024, करीब 1500 साल का वक्त गुजर चुका है। इतने लंबे अरसे में तो यादों पर भी वक्त की गर्द चढ़ जाती है। पर यहाँ जिस राज की हम बात करने जा रहे हैं वो 1500 साल से भी ज़्यादा हो गया पर आज भी जिंदा है। एक किला जो पहाड़ों पर सीना ताने खड़ा है। इस किले में रहस्य है, सन्नाटे को चीरती घुंघरुओं की चीख है तो कहीं तिलिस्मी चमत्कार। कई खौफनाक हवेलियों और किले के किस्से अब तक सुने गए हैं। इसलिए दास्तान कितनी सच है कितनी झूठ ये शक हमेशा बना रहता है। मगर इस किले में वो रहती है और साथ में ही रहती है उसकी घुंघरुओं की आवाज़। जी हाँ, जिसे मरे 1500 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं। कभी किसी महल जैसा शानदार किला आज खंडहर में तब्दील हो चुका है, मगर यहाँ जिंदगी यहाँ के किरदारों के साथ आज भी जिंदा नजर आती है। यहाँ के वीराने आज भी किसी के जिंदा होने का एहसास कराते हैं। और जब दिन थक कर सो जाता है तो यहाँ रात की तन्हाई अक्सर घुंघरुओं की छनकती हुई आवाज से टूट जाती है। हम बात कर रहे हैं कलिंजर के किले की। कलिंजर के इस दुर्ग में काली गुफाओं के कई रहस्यमयी तिलिस्म है। रात होते ही इन गुफाओं में एक अजीब सी हलचल होती है। दिन के वक्त ये किला जितना खामोश नजर आता है, रात के वक्त उतना ही खौफनाक। किले की 800 फीट की ऊंचाई पर पानी की धार नीचे से ऊपर जाती है। ये भी अपने आप में एक अजूबा है। उत्तर प्रदेश के बांदा में जमीन से 800 फीट ऊंची पहाड़ियों पर बना है कलिंजर का किला। कलिंजर दुर्ग को किसी ने चमत्कार कहा तो किसी ने अनोखा तिलिस्म करार दिया। यही वजह थी कि हमारे कदम भी बेसाख्ता इन पहाड़ियों की ओर बढ़ चले। कलिंजर किले में दाखिल होते ही कई रहस्यमयी छोटी बड़ी गुफाएं नजर आती हैं। वो गुफाएं जिसका ओर तो है लेकिन दूसरे छोर का पता नहीं चलता है। यानी कि गुफाएं शुरू तो होती हैं लेकिन ख़त्म कहाँ पर जाकर होती हैं ये कोई नहीं जानता। गुफाओं में जगह जगह मकड़ी के जाले हैं तो वहीं घूरती बिल्लियों की निगाहें रोंगटे खड़े कर देती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद खामोशी के साथ कदम गुफा की ओर बढ़ते गए। इन अंधेरी गुफाओं के बीच में टप टप गिरता पानी हमारे जिस्म में सिरहन पैदा कर रहा था। जैसे जैसे हमारे कदम गुफा के अंदर की तरफ बढ़ते जा रहे थे, रोमांच और भी बढ़ता जा रहा था। इन अंधेरी गुफाओं में चमगादड़ों ने भी अपना आशियाना बना रखा था। शायद आगे की जगह को पाताल गंगा कहते हैं क्योंकि इसका कोई सिरा नहीं है। इस किले में एक नहीं दो नहीं बल्कि कई तरह की गुफाएं बनी हैं जिनका इस्तेमाल उस वक्त में सीमाओं की हिफाजत के लिए होता था। किले के पश्चिमी छोर पर ही एक और रहस्यमयी गुफा थी। इस गुफा में घना अंधेरा था और इसके अंदर अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थीं। कलिंजर के रहस्यमयी किले में 7 दरवाजे हैं। इन 7 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा ऐसा है जो सिर्फ रात के सन्नाटे में खुलता है और यहाँ से निकला एक रास्ता रानी महल ले जाता है जहाँ रात की खामोशी को घुंघरुओं की आवाज़ें तोड़ देती हैं। और इन्हीं घुंघरुओं की आवाज़ सुनने के लिए अब हमें शाम ढलने का इंतज़ार करना होगा। दरअसल कलिंजर के किले में मौजूद रानी महल है। एक दौर था जब इस महल में हर रात महफिलें सजा करती थीं। कहने वाले कहते हैं कि आज से 1500 साल बाद भी शाम ढलते ही एक नर्तकी के कदम यहाँ पर उसी तरह थिरकने लगते हैं। बस फर्क यही है कि अब इन घुंघरुओं की आवाज़ दिल बहलाती नहीं है बल्कि दिल दहलाती है। घुंघरू की आवाज़ उस नर्तकी का है जिसका नाम था पद्मावती। गजब की खूबसूरत थी ये नर्तकी जो एक झलक देख लेता था तो उसका दीवाना बन जाता था। कहते हैं जब उसके घुंघरुओं से संगीत बहता था तो चंदेल राजा उसमें बंद कर रह जाते थे। पद्मावती भगवान शिव की भक्त थी, लिहाजा खासकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो पूरी रात दिल खोल कर नाचती थी। पद्मावती अब नहीं है पर हैरानी की बात यह है कि हज़ारों साल बाद भी आज भी ये किला पद्मावती की घुंघरुओं की आवाज़ से आबाद है। खुद इतिहासकार भी इस सच को मानते हैं। रिसर्च के दौरान एक बार उन्हें देर रात इस महल में रुकना पड़ा। फिर रात की खामोशी में अचानक उन्हें वही घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देने लगी। हज़ारों साल पुराने इस किले का इतिहास कुछ ऐसा है कि लोग फिर भी इस वीरान खंडहरों की ओर खींचे चले आते हैं। यह किला दरअसल चंदेल साम्राज्य की मिल्कियत हुआ करता था, मगर
किले के इतिहास से अलग लोगों को ज़्यादा इसमें दिलचस्पी है कि यहाँ छुपे हुए ख़जाने में। ऐसा कहा जाता है यहाँ पर काफ़ी ख़जाना है। इस किले ने अब तक जितनी भी लड़ाइयाँ झेली हैं वो सब ख़जाने को लेकर ही हुई हैं। अफवाहें हैं कि कलिंजर के किले में हीरे जवाहरात का एक बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। पहाड़ी पर मौजूद इस किले में चित्रकारी और पत्थरों पर हुई नक्काशी देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस किले में काफ़ी धन दौलत रही होगी। ऐतिहासिक सबूत बताते हैं कि कलिंजर के किले पर 6वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक चंदेलों का शासन रहा है। इस किले को गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक और हुमायूं ने भी जीतना चाहा, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। इस चमत्कारी किले को इतिहास के हर युग में अलग अलग नाम से जाना गया है, जिसका बाकायदा हिंदू ग्रंथों में भी जिक्र किया गया है। दरअसल कलिंजर का मतलब होता है काल को जर्जर करने वाला। रोमांच और चमत्कार से हटकर कलिंजर का किला पौराणिक महत्व शिव के विषपान से भी है। समुद्र मंथन में मिले कालकूट के पान के बाद शिव ने कलिंजर में विश्राम करके काल की गति को मात दी थी, इसलिए इस जगह का नाम कलिंजर पड़ा। नीलकंठ मंदिर के ऊपर ही पहाड़ के अंदर एक कुंड है जिसे स्वर्ग कहा जाता है। इसे भी धर्म से जोड़कर देखा जाता है। पहाड़ों पर सीना ताने खड़े इस कलिंजर के किले में कहीं रहस्य है तो कहीं घुंघरुओं का खौफ है, कहीं तिलिस्मी चमत्कार है तो कहीं अंधेरी गुफाओं का रोमांच है। यही वजह है कि कला और शिल्प की अद्भुत मिसाल अभी तक बाइज्जत कायम है। तो इस किले की खूबसूरती की रोशनी में खौफ का साया भी धुंधला पड़ता हुआ नजर आता है।